Assalamu alaikum. Can you hear me? Okay, so let's just start. Um, one of the students had जिसने आज आना था, he had some other business to take care of. He's not currently home. बाकी देखते हैं, maybe with time someone else will pop up. Otherwise कोई बात नहीं. You are here, so we can just start. Let me open the slides and share my screen. और उसके बाद पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली आपने करना क्या है, एंड देन ग्रेजुअली इंशाल्लाह लेट्स ट्राई एंड सी कि हमारे पास आज कितना सिलेबस कवर हो जाता है फॉर चैप्टर वन, बिकॉज आई लाइक टू गो इन अ लीनियर वे. सो सबसे पहले हम चैप्टर वन डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले तो लेट्स डिस्कस कि हमें ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में करना क्या क्या है, या IGCSE कंप्यूटर साइंस में करना क्या क्या है. सो लाइक लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट पेपर पैटर्न, इफ़ यू मे कॉल इट, कि आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं सिलेबस में, एंड हाउ यू वी आर गोइंग टू डील विद दैम. सो दिस इज़ फॉर IGC. if if you would be giving IGCSE computer science, or you can just call it as paper pattern as well, whatever you wanna say. If you are appearing from IGCSE तो आपका कोड होगा 0478. समटाइम्स IGCSE का एक और कंपोनेंट है, दैट इज़ IGCSE कंप्यूटर साइंस 9 to 1. उसका कंपोनेंट होता है 0984. लेकिन इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 0478 देते हैं, एंड इनमें सिलेबस का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कोड का फ़र्क है. इसी तरह दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फ्रॉम पाकिस्तान, या जो GCSE ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का पेपर देते हैं, उनका कोड आता है 2210. बट डरने की या परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों सिलेबसेस में कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे इन दोनों सिलेबस कोड्स में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है. और ये आज से नहीं, 2015 से ऐसे ही है. तीनों सिलेबाई जो हैं, तीनों सिलेबसेस आपके डॉट टू डॉट सेम है, सिर्फ कोड का फ़र्क है, नथिंग एट ऑल. सो अगर कोई आपसे कहे कि जी क्लास में तो आप ओ लेवल पढ़ रहे हो और पेपर आपने IGCSE का देना है, तो ऐसी एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या वहाँ पे ओ लेवल और IGCSE में थोड़ा सा फ़र्क आता है, अराउंड 19-20 का फ़र्क है. लाइक 5 to 10% चीज़ें IGCSE में एक्स्ट्रा हैं. ओ लेवल्स में इट डजेंट मैटर एट ऑल. तो आपको मेरी स्लाइड्स में ये तीनों कोड्स लिखे हुए नज़र आएंगे इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस पैटर्न सेम है और मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. तो कोई मेरा स्टूडेंट जो है, मेरे पास बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मोस्टली 0478 या 0984 दे रहे होते हैं. पाकिस्तान के तो होते ही होते हैं, तो 2210 उनके लिए. बाहर सिलेबस कोड से कोई एज सच मैटर नहीं करता. इसके अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास ओवरऑल हाउ मेनी पेपर्स यू हैव टू गिव. तो कंप्यूटर साइंस में यू हैव टू अपियर फॉर अ टोटल ऑफ 2 पेपर्स. पेपर 1 इज़ थ्योरी, ठीक है ना, और उसके बाद पेपर 2 इज़ algorithm design and problem solving, etc. Okay, someone else has also joined. Assalamu alaikum. Okay, so in O level और IGCSE computer science you have to appear for these 2 papers. ये 2 पेपर आपने देने हैं. पेपर 1 is theory, पेपर 2 is algorithm design, problem solving and logic, समथिंग लाइक दैट. इसका लंबा सा नाम, इट हैज़ अ लॉन्ग नेम. खैर वो हमारा कंसर्न नहीं है फॉर नाउ. द कंसर्न इज़ कि आपने कौन से पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स देने हैं. ओवरऑल इन योर ओ लेवल और IGCSE कंप्यूटर साइंस यू हैव अ टोटल ऑफ 10 चैप्टर्स. 10 टॉपिक्स हैं, 10 सेक्शंस हैं, 10 चैप्टर्स हैं which you have to appear for. सबसे पहले we have the first topic, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना. देन वी हैव कम्युनिकेशन, ठीक है. देन वी हैव हार्डवेयर,
देन वी हैव हार्डवेयर के बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर, देन वी हैव इंटरनेट and its uses, then we have automated and emerging technologies. Once you have completed these 6 chapters, जब आपके ये 6 chapters complete हो जाएंगे, then finally your syllabus for paper 1 will be done. आपका paper 1 का syllabus complete हो जाएगा. The total paper 1 is mostly memorization. Mostly आपको इसमें चीज़ें याद करनी है, and that's it. Obviously you are not going to get a straight away question. आपके पास कोई बिल्कुल straight like exactly definitions examiner आपसे पूछेगा, कम पूछेगा. There would be a few conceptual questions as well, but मगर overall if you can memorize things in a good way, so you would be able to solve this paper on time. The marks for this is 75 marks, and the time we have is 1 hour 45 minutes. This is the time for paper 1. Usually in paper 1 students are able to finish in about 1 hour to 1 hour 15 minutes. ये मैं normal average students की बात कर रहा हूँ. Average students usually paper 1 1 से सवा घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं. जिसकी ज़रा ज़्यादा ही बुरी तैयारी होती है वो भी 1.5 घंटे तक कर लेता है. अदरवाइज आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो 45 मिनट्स to 55 मिनट्स में पेपर 1 कंप्लीट जिनका हो गया था. तो पेपर 1 is relatively easy. Now let's talk about paper number 2. Now in paper 2, the first chapter that you are going to have is chapter number 9. I'm just going to write it in a problem solving. ठीक है ना? This is basically solution design, problem solving and solution design. लेकिन I have a little less space, so chapter name doesn't really matter. Contents हमें पूरे cover करने. Then we are going to have, this is 7, this is going to be 8. 8 is programming. Now only the name is programming. सिर्फ नाम है programming का. आपको actually programming नहीं करनी in O levels और IGCSE computer science. What you need to do is you need to write something that is known as pseudo code. बस पेपर पे पेंसिल पेन की मदद से pseudo code लिखना है. कोई जावा, कोई पाइथन, कोई विजुअल बेसिक और एनीथिंग एट ऑल, और कुछ भी नहीं करना. Then we have chapter number 9, databases. बहुत छोटा सा चैप्टर है, यूजुअली एक क्लास में ख़त्म हो जाता है. लाइक 1 घंटे की क्लास इज़ इनफ टू कवर दी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स. अगेन ये भी होता पेपर बेस्ड ही है. देन चैप्टर 10 इज़ बूलियन लॉजिक. सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं पेपर 2 में, एंड दैट्स इट. बूलियन लॉजिक आसान है, लाइक इन 2 क्लासेस यू कैन ईजिली कवर इट. चैप्टर 7 is a little bit of trouble, लेकिन with practice हो जाता है. चैप्टर 7 हो जाए तो 8 भी फिनिश हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता. ओवरऑल यू गेट समथिंग लाइक more than 50% questions in your paper 2 will be from chapter number 7, and around 20% will be from chapter number 8. Only one question you'll get from chapter number 9, and there will only be one question from chapter number 10. So overall, chapter 7 and 8 are the key features or the key things that you have to focus on when you are doing your paper 2. ये 2 chapters आपके strong हो गए, अच्छे हो गए, तो आपका paper 2 बहुत आराम से निकल जाएगा. Then let's talk about marks. So paper number 2 is also of 75 marks. Time is same, 1 hour 45 minutes. लेकिन paper 2 में क्योंकि codes लिखने होते हैं, paper 2 में क्योंकि you have to think then and there कि अच्छा इस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. So on an average students are able to finish in about 1 hour 30 minutes. 1.5 घंटे में स्टूडेंट्स का पेपर हो जाता है. Those students जो कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है उनका एट टाइम्स आखिर के 1-2 सवाल रह जाते हैं, और जिनकी बहुत एक्सेप्शनल बहुत अच्छी तैयारी होती है उनको भी अराउंड 1 hour 15 minutes या 1 hour 10 minutes लगते हैं. सो दिस इज़ अ लिटिल ब्रेकअप ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू डू, हाउ यू आर सपोज टू डू. ठीक है, सिर्फ 2 पेपर्स पढ़ने, सिर्फ 10 चैप्टर्स करने, एंड दैट्स इट.
यू कैन इजीली डू इट. किसी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एज एन ऑप्शन और एज एन व्हाट यू कैन से एज एन एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट. इफ़ यू वांट जावा, पाइथन या विजुअल बेसिक में से कोई एक लैंग्वेज, थोड़ी बहुत बेसिक्स आप सीख सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि आपने पेपर 2 में भी सारे सवाल जो करने हैं यू हैव टू सॉल्व देम बाय यूजिंग सूडो कोड. अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश की तो द एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स. Well, basically we don't have negative marking. You can simply say the examiner will not check that question. सिर्फ पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि 15 मार्क सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, ओनली ओवर देयर यू कैन राइट अ प्रोग्रामिंग कोड. मगर सिर्फ एक सवाल के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना is going to mess up with your ability to think and write pseudocodes. Okay, so this is a journal representation or a journal overview of हमें क्या क्या करना है. So for today we are going to start from chapter number 1, data representation. Chapter number 1 में 3 subsections हैं. 1.1 number systems, then 1.2 representation of text, images and sound, then 1.3 compression है. So today we are going to start our discussion with 1.1 number system and let's see how much of it we can cover today. अच्छा, so far if you guys have any questions or any confusions that you would like to ask before I go ahead, you can ask. Otherwise then we'll move on to our chapter 1 data representation, subsection 1.1 number systems. If you have any questions you may ask, or any confusion that you would like to clear out. अभी तक सब क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? Okay, no issues at all. That's good. चलो, let's move on to our 1.1 and actually start learning the contents. अच्छा भाई, the first thing to discuss in this chapter are the number systems. अब number systems क्या होते हैं? What are number systems? Number systems are a way of representing numbers. Different tasks के लिए, different कामों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के number systems होते हैं और उनकी मदद से हम अपने एवरीडे लाइफ में डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं. अब हमारे पास सबसे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर सिस्टम दैट वी हैव इज द बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को बाइनरी क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट एज द बाइनरी नंबर सिस्टम? क्योंकि द ग्रीक वर्ड बी आई स्टैंड्स फॉर टू, और इस नंबर सिस्टम को वी कॉल इट एज बाइनरी बिकॉज इट्स बेस इज 2 एज वेल. व्हाट डू यू मीन बाय द बेस इज 2? Base 2 means it only has a total of 2 digits, either a 1 or a 0. Binary number system में 0 और 1 के अलावा कोई और digit नहीं आ सकता कभी भी. Whenever you will write anything in binary तो उसमें या तो सारे 0 होंगे या सारे 1 होंगे, और either it will be a combination of zeros and ones. जब हम zeros और 1 को साथ में लिखते हैं something like this is known as a binary string. इसको हम कहते हैं binary string. This is used by computers. ठीक है ना? क्यों? There is a reason behind that. Computers cannot understand anything written in any language. कंप्यूटर को सिर्फ 2 बातें समझ आती हैं, 0 या 1. अब 0 या 1 क्यों समझ आता है? Because computers are made up of electronic circuits that can either have one of the 2 states. वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एट एनी गिवन मोमेंट किसी एक स्टेट में होते हैं, या तो उसमें करंट आ रहा होता है मतलब सर्किट ऑन होता है, या करंट नहीं आ रहा होता सर्किट ऑफ होता है. सो सिंस द सर्किट्स कैन नॉट बी इन अदर देन दीज 2 states, either it will be on
a circuit will be on or either it will be off. So they can perfectly be represented by a 0 or a 1. 0 का मतलब the current is off, 0 means no current, circuit is off or the thing is off. 1 means there is some current present, 1 means the circuit is on. इसलिए binary number system is used by computers. Then we have our denary or decimal number system. इसको denary भी कहते हैं, decimal भी कहते हैं, they both mean the same thing. अब यहाँ पे do not let the word decimal confuse you. Normally maths में we call fractional numbers as decimal numbers. Point वाले numbers को normally हम decimal numbers कहते हैं, but overall हम literal sense में बात कर रहे हैं. The word deci or the word den means 10. So this is a number system that is based on 10 digits. Denary या decimal number system में total 10 digits होते हैं. What are they? They are from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 digits, that's it. Maths में in normal everyday counting आप कितना ही बड़े से बड़ा कोई भी नंबर सोच लो, इन 10 digits के बाद आगे कोई 11वां digit नहीं आएगा. It is just not possible. So anyways, this system is used by humans for everyday calculation. क्योंकि हमें ये सिस्टम समझ आता है, सीधी सी बात है, हमें बाइनरी के 0 1 नंबर्स नहीं समझ आते. Humans are not capable of directly understanding binary. There's a third number system as well, that is known as hexadecimal number system. अब in hexadecimal number system we have the base 16. हमारे पास base 16 होती है. 16 से क्या मतलब, what does it mean? It means hexadecimal number system can have a total of 16 digits. Like English has 26 alphabets. Similarly, hexadecimal number systems can have 16 digits or 16 characters, whatever you want to call it. Hexadecimal का कोई भी नंबर होगा, कोई भी वर्ड होगा, वो इन 16 में से इन 16 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा. What are these 16 characters? From 0 to 9, 10 characters ये हो गए. These are the 10 characters. Then after 9 comes A. 9 के बाद आ जाता है A, then B, then C, then D, then E, then F. So sometimes we write it as 0 to F as well, because in hexadecimal the counting or the characters start from 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10. Sorry, 10 is not there. 9. After 9, instead of 10 we have A. The value of A in hexadecimal is 10. A की वैल्यू हेक्साडेसिमल में 10 होती है. B stands for 11, C represents 12, D 13, E 14 and F 15. So overall you have 16 possible values ranging from 0 to F. Nowadays ये system, hexadecimal number system, it has replaced binary values in computers, क्योंकि hexadecimal is much easier to read, write and understand, or read, remember and debug for a computer programmer. If you have this number written on your screen, इसको याद रखना, इसको पढ़ना, इसमें से mistake identify करना, to debug it is a very big challenge. But if you have something like AF0, it is easier to read it, it is easier to learn it or memorize it, or it is easier to debug it. Like if you accidentally wrote A0F instead of AF0, इसको पढ़ के आप easily mistake rectify कर सकते हो. जबकि यहाँ पे अगर आपने कोई एक 0 और 1 आप आगे पीछे कर दिया, तो you probably will need to read it maybe 3 or 4 times or maybe 6 times before you are able to understand where exactly did you make a mistake. That's why hexadecimal number system was developed, and that's why hexadecimal number system is quite prevalent in computers nowadays. Memory addresses वगैरह
आपके आईपी एड्रेसेस वगैरह अब हेक्साडेसिमल में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन प्योर बाइनरी. सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग नेसेसरी दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज नंबर सिस्टम्स. If you have any problem, you may ask. Otherwise, we'll move ahead. यहाँ तक कोई question? Any questions at all so far? Any confusion? Okay. So let's move on. Now, after knowing what these number systems are, the next thing to know is कि अगर आपको किसी एक number system की वैल्यू दी जाए तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इन द अदर टू नंबर सिस्टम्स. फ्रॉम दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ 3 और मोर पार्ट्स इन एवरी पेपर वन. हर पेपर वन में इस टॉपिक का कन्वर्जन्स का एक सवाल जरूर आता है. नाउ ओके, let's say अगर the first thing we are going to discuss it how to convert from binary to denary. Binary number अगर आपको दिया हुआ है, for example if this number is given to you, how can you convert it into a denary number? इसको denary में हम कैसे convert करें? So what you need to do is सबसे पहले write down your number and then put place values on it starting from right hand side and go towards the left hand side. 1 2 4 8 16 32 64 128. now ये values specifically ये values कहाँ से आई? so for that we have a criteria. सबसे पहला right most bit जो होता है उसकी value होती है 2 raised to power 0. if you put write any number raised to the power of 0 it will become a 1. नेक्स्ट नंबर जो होता है उसकी पावर होती है the place value it has is 2 raised to power 1. Any number raised to the power of 1 would return you that number, so the next one becomes 2. Now अगली place value क्या होगी? 2 raised to the power 2, so 2 multiplied by 2 becomes 4, then 4 multiplied by 2 or 2 raised to power 3 becomes 8, then 16, then 32, then 64 and then finally 128. Why am I stopping at 128? क्योंकि normally 99% of the time आपको Cambridge Examiner in O levels or in A levels or in IGCSE, Cambridge Examiner will require you to write your answer in 8 bits only. यानी 8 डिजिट्स से ज़्यादा बड़ा आंसर कैम्ब्रिज एग्जामिनर आपसे नहीं लिखने को कहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. As you can see, these are the 8 bits. Now after writing place values on your given number, अब आपने क्या करना है? Wherever there is a 0, you can simply cancel it out like this. क्योंकि जहां जहां 0 है that means that bit is off, उसकी place value has become 0. अब हमें उसके साथ कुछ नहीं करना. But wherever there is a 1 in the binary string, note down the place value of such bits and then add them together. Like over here अभी हमारे पास 32 वाली bit on है, 2 raised to the power 5. हमारे पास 16 वाली bit on है, so we'll take 16. Then हमारे पास 2 की bit on है और 1 वाली bit on है. So 32, 16, 2 and 1, add them together. आपके पास final answer आ जाएगा 51. And you have successfully converted your given binary number जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था into denary, that is 51. ये जो मैंने ब्रैकेट के नीचे सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, this is just to show, this 2 shows that this number is from binary number system and this 10 shows this value, this number is of hexadecimal number system. In paper it is not necessary to write it like this. ठीक है ना, ये मैंने जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू राइट योर आंसर सिंपली लाइक दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यूजुअली 1 मार्क की कन्वर्जन होती है, यू विल गेट योर 1 मार्क. कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ जाती है, तो स्टिल यू वुड गेट योर 2 मार्क्स, दैट्स इट. नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेनरी, और डू यू हैव अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम? इट्स easy though.
but if you still don't understand something, I can repeat it, no problem at all. You can ask as many questions as you like. So do you understand how to convert from binary to denary? Okay. Now comes the part, second conversion, going from denary to binary. ठीक है ना? Now there can be two methods. दो तरीके हो सकते हैं. There are two possible methods. I'll tell both of them to you and then it's your choice which one you want to follow. एग्जामिनर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं मुझे तो यही वाला मेथड चाहिए वरना मैं I'll not give marks. Nothing like that. आपको जो मेथड आसान लगे go for that. The first method says take LCM of the given denary number by 2. For example, आपको 56 दिया हुआ है. If you are given 56 in your okay, if you are given 56, now what I am going to do, अच्छा यूजुअली इन ओ लेवल्स यू आर नॉट गिवन एनी वर्किंग स्पेस. आपको जस्ट क्वेश्चन लिखा होता है, अगली लाइन में आंसर लिखना होता है. सो यू विल नीड टू डू योर वर्किंग ऑन ए रफ पेज और ऑन अ ब्लैंक पेज. सो 56 when you divide it by 2 for taking LCM, 2 times 28 is 56. Nothing is left, so you draw a line and you record the remainder over here, which is 0. Then 2 times 14 is 28. Nothing is left, you record the remainder over here, which is 0. 2 times 7 is 14. ठीक है, again कुछ कोई रिमाइंडर नहीं बचा, you write 0 over here. Then 7 2 के टेबल में नहीं आता. 7 does not come in 2 times table. So but we do have a close number that is 6. So 2 times 3 is 6. 1 is remainder that will be written over here. Then 2 times 1 is 2. Again 1 will be remainder. Now when you write your answer, जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप नीचे से you will always start from this one. You will always start from this one and then you will gradually move upwards like this. So what will be my answer? 1, this one, 3 ones and 3 zeros. So 1 1 1 and 3 zeros. Like I said, exam mein the examiner mostly 90% of the time wants you to write your answer in 8 bits. तो अब 8 bits के लिए what you can do, you can add extra zeros on the left hand side to make it 8 bits. Now it can have 8 bits. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, this was the first method. Now what to do? Now what about the second method? So for the second method you basically don't need to do anything. Just in rough somewhere कहीं भी rough page पे just write, और क्वेश्चन के आंसर शीट के ऊपर ही just write down these place values. आपको पता है 8 बिट की प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? 1 2 4 8 16 32 64 128. Now you have to turn on bits. ऐसी बिट्स आपने ऑन करनी है जो कि टोटल मिल के 56 बन जाए. Now if I'm making a 56, I don't need a 128 because it's too big of a number. I don't need a 64. Again 50 मेरे given number से बड़ा है. I don't need to turn it on, but I can take 32 on. I can take 16 on. 32 plus 16 would make 48, and then I need to make a 56. So I can turn the 8th bit on. 32 plus 16 plus 8 would make 56, and rest of the bits I don't need, so I can just turn them off. Either you follow this method by using place values, or either you follow this method by taking LCM. जो method आपको आसान लगे, whichever method you find easy, you can follow that. The answer you will always get same. ऐसा कभी नहीं होगा कि इस मेथड से एक नंबर का आंसर कुछ और आए और इस मेथड से कुछ और आए. अगर ऐसा हो रहा है that means you might have done some calculation mistake over here. Otherwise you will always get same answer from both methods. It's your choice whichever method you want to follow. Okay, is that clear?
ओके अच्छा, वन थिंग, इफ नॉर्मली एग्जामिनर आपके पास पेपर में ऐसे आपको ब्लैंक बॉक्स बना के देगा, उसके ऊपर ये प्लेस वैल्यूज नहीं लिखे होंगे, यहाँ पे डेनरी वैल्यू लिखी होगी, एंड देन यू विल बी गिवन दीज ब्लैंक बॉक्सेस, एंड देन यू विल बी आस्क्ड के ओके नाउ के यू कैन राइट योर आंसर ओवर हियर। कभी एग्जामिनर डॉटेड लाइंस देता है, कभी ऐसे बॉक्सेस देता है। सो इफ द एग्जामिनर हैज गिवन सच बॉक्सेस, सिंपली अगर आपने इस मेथड से आंसर निकाला है तो इफ इट इज लेस देन 8 बिट्स, सो यू नो वेरी वेल हमेशा लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा जीरोज ऐड करें इन ऑर्डर टू मेक इट 8 बिट्स। नेवर ऐड एक्स्ट्रा जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड, वरना आपका टोटल आंसर रॉन्ग आएगा। सी, अगर मैं लेफ्ट साइड पे 2 एक्स्ट्रा जीरोज ऐड करता हूं तो ये मेरे पास 56 टोटल आ रहा है, लेकिन इफ आई एक्सीडेंटली डू इट ऑन द राइट हैंड साइड तो मेरे पास आंसर 224 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। ये बाइनरी जो है ये दिस इज इक्वलेंट टू 224, वेयर एज मुझे 56 की बाइनरी बनानी थी। यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स, दिस इज जस्ट अ प्रिकॉशन। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अब फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दिस वैल्यू, दिस नंबर लाइक दिस, कि भाई ये बाइनरी है, कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। सबसे पहला काम जो आपने करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि ब्रेक द गिवन बाइनरी इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स का ग्रुप बना लें, ओके और उसके बाद उनके ऊपर प्लेस वैल्यूज लगाइए। लाइक ये मेरा पहला ग्रुप हो गया 1011 और ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया 0011, ठीक है ना। देन आई एम गोइंग टू पुट प्लेस वैल्यूज ऑन टॉप ऑफ इट 1 2 4 8। 8 के बाद मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा पहला ग्रुप वहां पे खत्म हो गया। अब दूसरा ग्रुप जब स्टार्ट होगा तो मैं दोबारा 1 से स्टार्ट करूंगा। 16 32 64 128 मैं नहीं करूंगा, 1 2 4 8। आगे का प्रोसेस सेम है। जस्ट सी, जहां जहां 1 आ रहा है उन प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लें फॉर एवरी ग्रुप। सो ओवर हियर 8 बिट इज ऑन, 2 is on and 1 is on. So 8 plus 2 plus 1 becomes 11. अब हेक्साडेसिमल में 11 नहीं हो सकता, हेक्साडेसिमल में 11 की जगह होता है B। तो पहले ग्रुप का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, B। यानी ये 4 बिट्स जो हैं ये मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को। और सेकेंड ग्रुप में क्या है, 2 बिट ऑन है और 1 बिट ऑन है, 2 plus 1 becomes 3। तो इस आखिर में हम क्या करेंगे, इसको हम मिला के लिख देंगे B3। ये पहले ग्रुप का आंसर, ये दूसरे ग्रुप का आंसर, इसको हम कलेक्टिवली लिख देंगे B3। ये आपका बाइनरी कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा, इज दिस क्लियर और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Have you understood how to convert? Okay, it's clear, well and good. Acha, the third method that we will be studying today is how to convert from hexadecimal to binary. अगर आपको एक hexadecimal number दिया हुआ है, for example F60, then how can you convert it into binary? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको 2 या 3 से ज़्यादा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स एग्जामिनर आपको पेपर में नहीं देगा, एटलीस्ट ओ लेवल्स या IGCSE में नहीं देगा। आपने क्या करना है, इन्हें थोड़ा फासले से, यू हैव टू राइट देम विद अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे प्लेस वैल्यूज लगा देनी है, 1248 1248 1248। एक F के लिए, एक 6 के लिए, एक 0 के लिए। तो जितने आपको हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं आपने उतने जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यू, उतने टाइम्स, उतने ग्रुप आपने प्लेस वैल्यूज का लगा देना है। एंड मे बी इट्स बेटर इफ आई राइट डैशेस, सो यू आर, इफ आई मेक डैशेस सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मेरा पहला कैरेक्टर है F, माई फर्स्ट कैरेक्टर इज F।
हाउ कैन आई मेक एन एफ इन हेक्साडेसिमल? एफ की वैल्यू हेक्साडेसिमल में होती है 15. हाउ कैन आई मेक 15 आउट ऑफ दीज 4 बिट्स? मैं क्या करूंगा, मैं 8 बिट ऑन कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली 8 इज स्मॉलर देन 15. फिर मैं 4 वाली बिट भी ऑन कर दूंगा. 8 प्लस 4 12 हो गए, मुझे 3 और चाहिए. आई टर्न द सेकेंड बिट ऑन एज 2 बिट ऑन एज वेल, तो ये क्या हो गया 14. और आई टर्न द 1 बिट ऑन एज वेल, ये हो गया 15. सो एफ की वैल्यू बाइनरी में क्या बनी 1 1 1 1. इसी तरह आई डू इट विद माई सेकेंड कैरेक्टर जो कि है 6. 6 के लिए मुझे 8 वाली बिट नहीं चाहिए, 4 वाली बिट में ले सकता हूँ, 2 वाली बिट में ले सकता हूँ, 1 वाली बिट भी नहीं चाहिए. 4 प्लस 2 मेरा 6 पूरा हो गया. नेक्स्ट आखिरी कैरेक्टर है मेरे पास हेक्साडेसिमल का 0. अब 0 का मतलब है ना मुझे 8 चाहिए, ना मुझे 4 चाहिए, ना 2 चाहिए, ना 1 चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. सो आई जस्ट राइट 4 zeros इंस्टेड, क्योंकि हेक्साडेसिमल का एक कैरेक्टर बाइनरी के 4 बिट से कम में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. अब आखिरी काम जो मुझे करना है वो ये करना है, ये सारे तीनों ग्रुप्स को मुझे बराबर बराबर विदाउट एनी स्पेसेस लिख देना है. ये मेरा हेक्साडेसिमल कैरेक्टर बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो गया. आई मीन काइंड ऑफ इस स्लाइड का रिवर्स प्रोसेस है, नथिंग एल्स. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड यू डोंट हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इट. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज विल मूव अहेड. Clear? Do you know how to convert from hexadecimal to binary now? Okay, चलो ठीक है. अच्छा, next comes the part when you have to convert from denary to hexadecimal. denary से hexadecimal में कैसे convert करना है. For example, ये नंबर आपको दिया हुआ है 1059, ठीक है ना. अब अगेन 2 मेथड्स हैं. एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है cause not everybody knows the table for 16. In between, a quick question. How many, like, do you know the table of 16? Like, are you familiar with the do you know 16 times table, or do you have a problem with that? Oh, if you know, then that's very good. You can use the first method as well. Otherwise, mostly students don't really know that table of 16 times, so they usually prefer the alternative method. Anyways, whatever number is given to you in denary, decimal या denary का जो भी number आपको दिया हुआ है, you can take LCM of it by 16 only. किसी और नंबर से हम नहीं ले सकते. So 16 times 66 is 1056. हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3. Then 16 times 4 is 64. रिमाइंडर क्या बचा 2. अब 4 is less than 16, we cannot continue. अब हमारा आंसर क्या होगा, पहला कैरेक्टर 4, दूसरा 2 and then 3. So 1059 in denary can be written as 423 in hexadecimal. इसको हम 423 नहीं पढ़ते क्योंकि hexadecimal में हर कैरेक्टर डिस्टिंक्टिव होता है. We read it as 4, 2 and 3. Alternative method क्या है? If you don't want to follow this, if you don't want to bother yourself with the table of 16 times, since calculator is not allowed in paper 1, you have to do all the calculation either mentally or in written manually. So an alternative method is, जो भी आपको बाइनरी डेनरी का गिवन नंबर है, कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू बाइनरी, क्योंकि 2 का टेबल तो सबको आता है. देन आपके पास जो आंसर आए, कन्वर्ट योर आंसर इनटू हेक्साडेसिमल. जो भी आपका बाइनरी में आंसर आता है, मेक अ पेयर ऑफ 4 बिट्स ईच एंड देन कन्वर्ट ईच पेयर ऑफ 4 बिट्स इनटू अ हेक्साडेसिमल कैरेक्टर. अल्टीमेटली आंसर आपके पास सेम ही आएगा, नो मैटर विच मेथड यू फॉलो. ओके, सो I hope you have gotten this method as well and there are no issues or no problems. चलो ठीक है, let's go ahead. If you feel like there's something you want me to repeat or that you don't get, you can just write it in chat and I until you get yourself a mic or something, but so till then you can just write your confusions in chat.
1059 in binary. Okay. Would you like me to show you how to convert 1059 in binary? Okay. I'm just going to, let's just say, I'm just going to quickly make up a table, and I'm going to make it look like an LCM column, so you can understand what am I trying to do. Okay, so 1059. So in twos table, how can you get 1059? 2 times 5 is 10, ठीक है ना, 2 5 से 10 होता है, देन आपके पास 0 आ जाएगा, द नेक्स्ट नंबर इज 5, 2 2 ज़ा 4, 1 बराबर में 9 पे कैरी हो जाएगा, एंड 19, 2 9 ज़ा 18, this should be 529. Yes, 529, and 1 will be left as our remainder. We'll write it over here. Now 2 times, now we have to divide this by 2. We have to carry on our LCM. So 2 times 2 is 4, ठीक है ना, 1 बराबर में 2 कैरी हो जाएगा, then 2 1 are 2, and then 2 4 are 8, अगेन हमारे पास 1 जो है रिमाइंडर बच जाएगा. Next we have 214, so 2 1s are 2, 0 7, no remainder, हम 0 लगा देंगे. Next we have 2 5s are 10, and 2 3s are 6, 1 will be remainder, we'll write it over here. Then 2 25s is 50, and 2 26 are 52, 1 will be the remainder. Then 2 times 13 is 26, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. Then 2 times 6 is supposed to be 12, so 1 will be left as remainder. 2 times 3 will be 6, no remainder. And finally 2 times 1 will be 2, 1 will be left as remainder. So ultimately what will be your answer, like what will be the value of it in binary? 11010101011011. This will be equal to 1059. Now how you can convert it into hexadecimal? Make a group of 4. 1 2 3 4, ये एक पेयर बन गया. 1 2 3 4, ये एक पेयर बन गया. आखिरी पेयर के लिए आपके पास वैल्यूज़ नहीं बच रही. आप सिंपली क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे 2 ज़ीरोज़ बना दोगे, ये आपके 3 पेयर बन गए. नाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट देम इनटू हेक्साडेसिमल. मैं करके भी दिखा देता हूँ. अब आपके पास ये वाला पेयर, इसमें 1 की बिट ऑन है और 2 की बिट ऑन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. आपका जो अगला पेयर है, इसमें आपके पास 1 ऑन है और 4 ऑन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5. ये वाला जो पेयर है, इसमें 8 ऑन है, 2 ऑन है और 1 ऑन है. 8 + 3 is 11, इसका मतलब B. सो बेसिकली 35B और 35B, however you wanna pronounce it, ये आपका 1059 जो है ये कन्वर्ट हो जाए. होल्ड ऑन, डिड वी डू समथिंग रॉन्ग इन कैलकुलेशन? We did something wrong in calculation over here, most likely, otherwise we would always get the same answer. But if you don't want to bother yourself with such long calculation, you can simply go ahead with this 423 and no problem at all. कभी कभी when you're doing a long division, कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उस एक 1 या 0 की वजह से आपका आंसर जो है गलत आता है. ओके,
Since you know 16 times table, you can easily go with the first method, no problem at all. As you can see, I've made a slight calculation mistake over here, and now the answer that we have gotten is the same as this one, so problem solved. Next we have converting from hexadecimal to denary. Now if you want to convert from hexadecimal to denary, अच्छा, in order to convert from hexadecimal to denary, अगर hexadecimal से denary में जाना है तो whatever numbers are given to you, जो भी hexadecimal values आपको given है, write them separately थोड़े थोड़े फासले से. Then what do? You put place values on top of them. अब ये प्लेस वैल्यूज हम कैसे लगाएंगे? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे एंड इट विल बी लाइक दिस 16 raised to power 0 and then 16 raised to power 1, 16 raised to power 2. So 16 raised to power 0, कोई भी नंबर when raised to power of 0 becomes 1, हमेशा any number raised to power of 1 becomes 16, means becomes that number, or any number raised to the power of 2, यानी 16 multiplied by 16 is 256. अब हमें क्या करना है? What we need to do, we need to multiply the value of each number with its place value and ultimately add all of them together. So पहला नंबर हमारे पास है C की वैल्यू होती है 12 मल्टीप्लाई बाय 256 becomes 3072. दूसरा नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू 16 is 32, प्लस तीसरा नंबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 is 5. So 3072 plus 32 plus 5 becomes 3109. So this is your answer. C25 when converted to denary becomes 3109. सेकेंड मैथड या ऑल्टरनेटिव मैथड क्या हो सकता है इसका? कन्वर्ट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड देन कन्वर्ट द बाइनरी स्ट्रिंग इनटू डेनरी. नाउ वन, डू यू वांट मी टू डू इट फॉर यू? नो, ओके. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, दीज आर 3 characters in hexadecimal, and remember every character in hexa has 4 bits in binary. So in total you are going to get 12 bits. So for 12 bits, what will be the place values? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. यहाँ तक तो 8 बिट की प्लेस वैल्यूज हो जाएंगी हैं. हमें अभी 12 बिट्स बाइनरी पे काम करना है, सो वी नीड 4 मोर प्लेस वैल्यूज. 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256, मल्टीप्लाई बाय 2 512, मल्टीप्लाई बाय 2 1024, and further multiply by 2 2048. Now this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 bits. 12 bits के लिए ये प्लेस वैल्यूज होंगी. जहाँ जहाँ 0 आएगा कैंसिल इट आउट, जहाँ जहाँ 1 आएगा ऐड दोज प्लेस वैल्यूज टुगेदर. आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, फ्रॉम बाइनरी आपका ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा डेनरी में, फ्रॉम बाइनरी टू डेनरी. ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम एज वी हैव डिस्कस्ड is used by computers. क्यों? क्योंकि computers is made up of logical circuits जिनमें 2 ही states होती हैं, on या off. Denary number systems humans use करते हैं, हम use करते हैं everyday calculation में. Hexadecimal number system कहाँ कहाँ use होता है? For memory dumps, for HTML color codes, for assembly language programs, for MAC addresses, for error messages, for IP version 6 addresses and for memory addresses. इनमें से just remember any 3. एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी. इन पेपर एग्जामिनर विल नॉट आस्क यू फॉर एनी एक्सप्लेनेशन. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट राइट देम कि भाई these are the uses of hexadecimal. अच्छा, one thing, HTML color codes हमेशा पूरा लिखें. if you only write used in HTML you lose your marks. Similarly, if you only write IP address it will be marked as wrong. You have to write it as IP version 6. okay, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नोन एज बाइनरी एडिशन. अब बाइनरी एडिशन के क्या होता है? व्हेन इफ यू आर गिवन 2 नंबर्स एंड यू वांट टू ऐड देम टुगेदर इन बाइनरी, मतलब कोई भी नंबर सिस्टम हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं फॉर रनिंग ऑन एनी टाइप ऑफ मैथ्स.
बाइनरी में भी वी कैन डू एडिशन. फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इफ यू वांट टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स टुगेदर, उन दोनों में नंबर ऑफ बिट्स इक्वल होने चाहिए. लाइक बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ 3 बिट्स ईच और 6 बिट्स ईच or 8 bits each and so on. That being said, what are the rules? 0 plus 0 is 0. Obviously 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1. Now that means कि अगर ऊपर वाले कॉलम में 1 है, नीचे वाले कॉलम में भी 1 है, like we usually do addition or subtraction in a column form. So अगर ऊपर 1 है, नीचे भी 1 है, what is the answer going to be? देखो 1 plus 1 is 2, but in binary we don't have a 2. 2 हम नहीं लिख सकते. Now how would you represent using place values? How would you represent 2 in binary? For that, पहले bit you cannot take, second bit you'll need to turn on. So 1 0 या फिर 10 if you wanna call it would be the representation of 2 in binary. So उसके लिए क्या होगा? 0 you'll write over here, left side वाला bit you'll write over here, and the right side bit यानी 1 विल बी कैरिड ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. जैसे कि हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं, अगर 2 डिजिट का आंसर आ जाए तो लेफ्ट वाला नीचे लिखते हैं और राइट वाला बराबर वाले कॉलम पे कैरी कर देते हैं. Similarly, if it's 1 and 1 already and you get a 1 in carry, then the answer would be 1 1. क्यों 3? How will you make a 3? You'll make 3 like this in binary. So 1 plus 1 plus 1 is 3. So you'll write 1 over here, 1 will be carried on to the next column. Similarly, 1 plus 0 plus 1 or 1 plus 1 plus 0 or 0 plus 1 plus 1, all of them would mean the same thing. The answer would be 1 0. Now for example, try adding these two numbers together. तो ये ऊपर वाला नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी पहला वाला नंबर हम यहाँ ऊपर लिख देंगे, दूसरा वाला यहाँ नीचे लिख देंगे, and then let's do it one by one. I'll keep that for later on. सबसे पहले 1 plus 1 हम हमेशा we always start from right hand side, right hand column, and then we gradually move towards the left hand side. So सबसे पहले हमारे पास 1 plus 1 है, the answer would be 1 0. 1 will be carried, 0 will be answer. Again 1 plus 0 plus 1 दोबारा वही हो जाएगा, 0 will write over here, 1 will be carried. 1 plus 0 plus 0 would be 1, 1 plus 0 would be 1, 1 plus 0 1, 0 0 0, 0 1 1, 0 0 0. Now this can be of 2 marks. For that there can be 2 options. Either you'll get 1 mark for these correct 4 bits, 1 mark for these correct 4 bits, and 1 mark for showing appropriate carry bits. Otherwise, if it is for 2 mark, then another possibility is 1 mark for the carry, okay, and 1 mark for the whole answer. These are 2 types of marks distribution for binary addition जो कि आपको मार्क्स स्कीम में देखने को मिलती है. बट रिसेंटली एग्जामिनर कैरी की तरफ जा रहे हैं, कैरी को कंसीडर करना शुरू हो गया है. सो ऑलवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑलवेज शो योर कैरीज. मेंटल मैथ्स इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि आपके पास जो है आप ये अपने कैरीज वगैरह शो ही ना करो, अदरवाइज यू मे लूज योर मार्क. अच्छा, अब क्या होता है, समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स टुगेदर, तो नॉर्मली हमें 8 बिट नंबर्स के साथ चलना होता है. समटाइम्स वी गेट अ नंबर जो कि डेनरी में हमारे पास आंसर आ रहा होता है, वो इतना बड़ा आंसर होता है कि उसको हम 8 बिट्स में सेव नहीं कर सकते. 8 बिट का मतलब है लाइक एग्जामिनर 99% ऑफ द टाइम्स इन पेपर यूजेस 8 बिट्स. अब 8 बिट का मतलब है द मैक्सिमम, द लार्जेस्ट नंबर दैट यू कैन मेक इज दिस, जिसकी डेनरी वैल्यू होती है 255. नाउ व्हाट इफ यू ऐड 2 नंबर्स और उनका आंसर 255 से बड़ा है, लाइक 300 आए, 285 आए, 350 आए, समथिंग एल्स आए. इस अब क्या होगा, द कंप्यूटर विल पुश 1 more bit or the computer will introduce 1 more bit in the answer, 9th bit, ताकि उस नंबर को स्टोर किया जा सके. मगर कंप्यूटर में मेमोरीज रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं या फिक्स्ड लेंथ के होते हैं. यू कैन नॉट मैजिकली मेक देम एक्सेप्ट अनदर नंबर. तो यूजुअली ऐसी सिचुएशन में जो 9th बिट या एक्स्ट्रा बिट होता है, इट स्पिल्स ओवर, इट फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री एंड इट इज लॉस्ट. इसको हम कहते हैं एन ओवरफ्लो एरर हैज अकर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू ऐड दीज 2 नंबर्स टुगेदर, आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे इस तरह एक एक्स्ट्रा 1 आएगा. पेपर में यू शुड राइट इट लाइक दिस.
वैसे तो अगर आपने इतना आंसर सही लिखा है यू विल गेट योर मार्क्स, बट अगेन इट्स बेटर टू बी कॉशियस, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. सो अगर एक ओवरफ्लो एरर आ रहा है तो उसको यू विल राइट इट लाइक दिस. इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ओके एन ओवरफ्लो एरर हैज अकर्ड. डोंट सर्किल इट लाइक दिस, ये मैंने जस्ट समझाने को कर दिया था. राइट इट इन अ ब्रैकेट लाइक दिस. सो यूजुअली most likely you will get 1 mark for this and 1 mark for the rest of question, or 1 mark for these 4 bits, 1 mark for these 4 bits, and 1 mark for showing this. I'll just put it back for future classes anyways. So basically what is an overflow error? If the number of bits in the answer to a binary addition exceeds the number of bits in the register or exceeds the number of bits in the original numbers, then an overflow error is said to have occurred. For example, you can try this out yourself and see if an overflow occurs or not. Lastly, sometimes in this type of question there is a second part that says comment on your answer. So what you can do, you can always write something like this. This can be of 1 mark or 2 mark. The addition has resulted in the loss of most significant bit. किसी भी बाइनरी नंबर में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे राइट वाला होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे कम होती है 1 और इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है. सो यू कैन राइट द एडिशन हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, hence an overflow error has occurred. या फिर an overflow error has occurred because the value of answer exceeds 255. अगर ये दोनों numbers 8 bit में, then you can write this as well. The final value of the answer is greater than 255, which cannot be saved in 8 bits, hence an overflow error has occurred. उस पे भी आपको 2 out of 2 मिल जाएंगे. And if you write something like this, इस पे भी आपको 2 out of 2 मिल जाएंगे. Specifically अगर एग्जामिनर क्या है, what is the mathematical effect of doing this, then it's better to write this कि भाई most significant bit has been lost, causing which is caused by an overflow error. Okay, so I hope you have understood everything. Have you understood everything? Yes, okay, good. And I also hope you enjoyed this class. I'll inshallah see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.